सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो उसने एक बार फिर से हमें दिया है कि हम उसके वचनों के ऊपर मनन कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ज़ायन एक्लेसिया मिनिस्ट्री में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। सब्सक्राइब्स करें प्रियो, और इसको शेयर भी करें। जब मैं बार बार बोलता हूँ शेयर करें, जब आप शेयर करेंगे अपने मित्रों को और वो आशीष पाएंगे तो प्रभु आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो उसने दिया है। परमेश्वर के वचनों में जाएंगे हम, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवितों के कार्य स्वर्गीय पिता कदमों के पास में है, और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए आपने हमें दिया है कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर के हम आपके चेहरे को देख सकते हैं। हालेलुया। ये अनुग्रह किया आपने, इसलिए आपका दास लिखता है और यहाँ बांध करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने चलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी वेदी के कोरे से मुझे छुएं, पवित्र करें, पवित्र आत्मा अभिषेक करें। आपके वचनों को सुनाने वाला नहीं परंतु उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने वाला भी बनने पाऊँ। मैं घटूँ, आप बड़े सुनने वालों को आशीष दे अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु, अगर कोई सुन रहा है, बीमार है, वो चंगा हो, दुष्टात्मा है, आपके वचन की सामर्थ्य के द्वारा निकल जाए। हालेलुया। घर में लड़ाइयाँ हैं, शांति आ जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप मेल मिलाप कराने के लिए आए हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस समय के लिए। और अगर आपके पास में कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। हमारे भाई बहन प्रभु के सामने खड़े होकर के दंडवत करते हुए उसके सामने आपकी प्रार्थनाओं को उठाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रभु के वचनों में चलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में 17 अध्याय है। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय, उसका पहला पद है, एक पद है। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। आइए पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे वचनों के द्वारा। एक बड़ी अजीब बात है, और परमेश्वर आज भी मसीह यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे प्रियो आपसे कह रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। आज हम संसार के अंदर, संसार की उपस्थिति में, संसार के प्रेम में, संसार की अभिलाषाओं के अंदर चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन पता हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना अगर पहला यूहन्ना आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। पहला यूहन्ना की पत्री पढ़ें तो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 अध्याय उसके 16 पद में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। ओ प्रभु आज चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है प्रियो। अपने कठोर को, अपने हृदय को कठोर ना करें। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी दीनता के साथ मसीह यीशु में हम आगे बढ़ें। हम देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, संसार में नहीं परंतु उस अनंत काल के अंदर। जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा लिखवाया 3 अध्याय के 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया। नाश ना हो, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, अनंत जीवन पाना है, हमें परमेश्वर के साथ में चलना पड़ेगा। हम कहाँ चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, संसार में या संसार की अभिलाषाओं के अंदर। अभिलाषाएं बढ़ती चली जाती हैं परंतु प्रभु चाहता है हम बड़ी दीनता के साथ में, हम प्रभु के साथ में हम चलें, परमेश्वर के साथ में चलें।
देखिए, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हनोक, उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम पढ़ते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ चलता चला गया। हनोक परमेश्वर के साथ में चलता रहा, और हम पाते हैं उसका 2 अध्याय, माफ़ कीजिएगा, उत्पत्ति के 5 अध्याय के 24 पद में लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और लोप हो गया, गायब हो गया। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं प्रियो, मसीह यीशु के साथ, यीशु के खून के द्वारा चल रहे हैं प्रियो, हम उठा लिए जाएंगे, हालेलुया, जीवित। अगर हम मरे नहीं तो हम गायब हो जाएंगे, लोग हमें ढूंढेंगे। अभी तो यहाँ था। कितनी सुनहरी बात है, कितनी उत्तम और आशीष में बात है कि हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं और परमेश्वर हमें अपनी इच्छा को प्रकट करता है। ओ हालेलुया। कई जगह हम प्रभु के जैसे वचनों को हम जो है पढ़ते हैं। दूसरा मनुष्य हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, उसी के 6 अध्याय के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि 9 पद में, उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पद में, नूह की वंशावली ये है, नूह पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था। नूह धर्मी पुरुष, परमेश्वर गवाही दे रहे हैं, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रियो, अगर पहला ही शब्द हम पढ़ें 9 पद में, तो वहाँ पर लिखा है नूह की वंशावली। नूह की वंशावली अगर पढ़ेंगे तो लिखा है हाम, याफेत और शाम थे। देखिए ना, तो उसके बेटे हाम, याफेत और शाम थे, ये 3 बेटे थे उसके। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार लिखता है कि सेम, हाम और याफेत 3 पुत्र थे, परंतु वंशावली जो बोल रहा है वो वंशावली किसकी है? परमेश्वर की वंशावली है। अगर आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, अगर मैं परमेश्वर के साथ में चल रहा हूँ, तो मेरी वंशावली परमेश्वर के साथ में जुड़ रही है। हम किसके साथ चल रहे हैं प्रियो? हम संसार के साथ चल रहे हैं, संसार के लोगों के साथ में चल रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं। हम किसके साथ चल रहे हैं? हनोक के बारे में हमने पढ़ा, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और क्या हो गया? हनोक और गायब हो गया। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और 14 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहूदा की पत्री 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है। जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो पहली चीज़ है, जैसे हमने पहला यूहन्ना 2 अध्याय में पढ़ा हमने, कि परमेश्वर की इच्छा हम मालूम करते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा बताता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो लिखा हुआ है कि उसने लाखों स्वर्गदूतों को क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह को देखा। परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमको स्वर्गीय चीज़ों को दिखाता है। कुलसियों के 3 अध्याय के एक पहली पद में लिखा, जब मसीह यीशु के साथ आप जलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। हम परमेश्वर के साथ चले। ओ प्रियो, हम परमेश्वर के साथ चले। ओ हालेलुया, क्या ही उत्तम मनोहर बात है। परमेश्वर के साथ में चलना, जहाँ आनंद की भरपूरी है, जहाँ दुख न परेशानी, न संकट, न बीमारी है, अगर आ भी गई, ओ हमारा रक्षक, हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। और इसलिए परमेश्वर जब सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए चला, तो परमेश्वर ने कहा, क्या मैं इतनी बड़ी बात अपने दास, अपने दोस्त अब्राहम से छिपा दूं? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था। आप किसके साथ चल रहे हैं? मैं किसके साथ चल रहा हूँ? मैं संसार के साथ, मैं संसार के लोगों के साथ, संसार की अभिलाषाओं के साथ। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म होंगे
तो अगर मैं संसार और संसार की अभिलाषा में चल रहा हूँ तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा और उस अनंत आग की झील में चला जाऊंगा। क्या हम चाहेंगे? कोई नहीं चाहता। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रियो, और ये हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही अहम बात है कि हम परमेश्वर के साथ में हम चलें। मीका की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मीका अपनी पुस्तक में लिखते हैं 6 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। कौन बता चुका है? परमेश्वर बता रहा है। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया! अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, दीनता के साथ में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके जो पहाड़ी उपदेश हैं आप सभी जानते हैं, बचपन से हम इसको सुन चुके हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमसे, धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता के साथ में चलना आपको श्रोमणी करेगा। वो हम कैसे चल रहे हैं? फिर से मैं आ रहा हूँ उस शब्द पे, कैसे चल रहे हैं और प्रभु के साथ में चले। अब हम देखते हैं यहाँ पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय, उसके कुछ पद पढ़ते हैं हम। व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय कि यहाँ पर प्रभु का वचन ये 32 और 33 इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। वो हालेलुया! आज्ञाकारी, आज्ञा नहीं चले। हम आज्ञा नहीं मानते, सच बात है, हम आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर बोलता है मेरे साथ चलो, हम संसार के साथ चलेंगे। परमेश्वर बोलता है ये छोड़ दो, हम उसको नहीं छोड़ते, हम उसको थामे रहते हैं। क्यों? हम क्यों थामे रहते हैं? किस लिए? क्योंकि हमारी अभिलाषाएं बलवंत हो गई, गर्भवती होकर पाप को जन्म दे रही है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। वो आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर बोलता है अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं में बने रहो, उसमें चलो। दाऊद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता रहा। शाऊल जो आज्ञा तोड़ दिया तो उस पर दंड आ गया। ध्यान से सुनेंगे, जब शाऊल आज्ञा तोड़ दिया उस पर दंड आ गया और दाऊद उसको बचाया। जब परमेश्वर ने शाऊल को मृत्यु का आज्ञा दे दी तो दाऊद के हाथ में दिया। दाऊद के लोगों ने कहा परमेश्वर ने तेरे शत्रु को, अब वो परमेश्वर का दास शत्रु था परमेश्वर का, क्योंकि आज्ञा तोड़ी उसने। जब वो शत्रु बना, दाऊद के हाथ में आ गया और दाऊद के लोगों ने उससे कहा परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथों में कर दिया, मार दे इसको। दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर कैसे हाथ उठा दूं। हालेलुया! ये नम्रता का जीवन है, ये आज्ञाकारी का जीवन है। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। तो प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें और तब हमें जो है परमेश्वर हमारे को आशीष और आशीष और आशीष देता चला जाता है।
आज्ञा मानना, ओ हालेलुया, आशीष भय नहीं है उसमें। अब तीसरी चीज हम देखेंगे कि आप आत्मा में चलना। गलतियों की पत्री में हम पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चले, क्या हम आत्मा में चल रहे हैं? जरा सी परेशानी आ गई, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, हम जो है गुस्सा हो जाते हैं। क्या हम आत्मा में चल रहे हैं? हम आत्मा क्या बोलती है? आत्मा के फल हम देखते हैं, अगर हम पाएंगे यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारी लालसा अभी भी संसार की वस्तुओं पर है। क्यों नहीं छोड़ते? 25 पर पढ़ो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर हम नहीं चल रहे हैं तो प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम मरे हुए हैं, हम में जीवन नहीं है, हम में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और जब नहीं है तो हम मरे हुए हैं। मरे हुए से काम है, संसार की सारी वस्तुएं हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारी अभिलाषाओं के अंदर पाई जाती हैं। और हम कैसे कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ में चढ़ाया जाता हूँ, क्रूस पर चढ़ाया जाता हूँ। पर प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के साथ में चलने की बातों को हम चलें। पहली चीज देखते हैं यहाँ पर, हमने 3 बातें देखी हैं, चौथी देखें। परफेक्ट, सिद्ध बनते हैं हम, सिद्ध, पवित्र, आज्ञाकारी, ये चीजें हमारे साथ में आती हैं और परमेश्वर हमसे वाचा मांगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 4 पद में 17 अध्याय के, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी और क्या होगा? मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आशीष दे रहा है, हालेलुया। प्रियो, आप परमेश्वर के साथ चल के देखिए, आपके घर में आशीष होगी, आपके बच्चों पे आशीष होगी, आपके बच्चे ऊंचे स्थानों तक पहुंचाएगा। आज्ञाकारी बन करके देखिए, नम्रता से चले और आप देखेंगे। आज कई मसीह परिवारों के अंदर दुख परेशानी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन को नहीं व्यतीत करते। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और क्या करेगा वो? पूरी दुनिया का मूल पिता बनाऊंगा तेरे को। आशीष दे रहा है वो अब्राहम को, परमेश्वर आशीष दे रहा है। और इसलिए इसी के 18 अध्याय में परमेश्वर बोलता है कि इतनी बड़ी बात मैं क्या अपने मित्र अब्राहम से छिपा दूं? स्वर्गीय वस्तु हमें मिल रही हैं, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन में से एक पद पढ़ेंगे हम, नीति वचन उसका 22 अध्याय, नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो बच्चों को आशीष मिल रही है प्रियो, बच्चों को परमेश्वर आशीष दे रहा है। अगर मैं और आप उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार, नम्रता के अनुसार हम चल रहे हैं, संसार और संसार की अभिलाषाओं को ना देखें और परमेश्वर के साथ में चलते चले जाएंगे, परमेश्वर
हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता चला जाएगा। उसके नाम की स्तुति और उसकी प्रशंसा होने पाए, क्योंकि वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हमने पढ़ा आत्मा के अनुसार चलना, और वो आत्मा शरीर की आत्मा शरीर की लालसा पूरी नहीं होने देता। फिर अगर हम शरीर की लालसाओं के अंदर हैं तो हम परमेश्वर के साथ में नहीं चल रहे हैं प्रियो, हम नहीं चल रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे मनुष्यों की परिवार को मैंने नष्ट होते हुए देखा है। दुख की बात है, परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया और हम जीवन से दूर भागते फिर रहे हैं। फिर से एक पद पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:5-15 पद। पहला यूहन्ना और उसका 2:15 पद। तुम ना तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हमें परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम उससे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। क्या हम आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो? क्या हम उसकी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहते हैं? 80 दिन 80 रात मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, कुछ नहीं खाया और ना पानी पिया। प्रभु का वचन बोलता है, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक को और उसको व्यवस्था विवरणता को, आप पाएंगे खड़ा है, परमेश्वर को देख रहा है, सिर्फ परमेश्वर को देख रहा है। हालेलुया। उरिया बाशी खंदारबा, वो परमेश्वर को देख रहा है सिर्फ, और परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर उतरती चली गई, उतरती चली गई, उतरती चली गई। और जब वो नीचे उतर करके आया तो समस्त इस्राएली इसके सामने गिर पड़े। आपके सामने कौन गिरा है? आप तो नहीं, आपके सामने तो कोई नहीं गिरा, आप गिर गए लोगों के सामने। अन्य जातियों से धन मांगने लगे, अन्य जातियों से संबंध बनाने लगे, अन्य जातियों के समान जीवन को व्यतीत करने लगे। क्यों? परमेश्वर पुकार रहा है, ऐ मेरे बेटे लौटिया, ऐ मेरी बेटी लौटिया, आइए वापस आए उस अनुग्रह के शासन के सामने जहाँ पर बहुत आयत के साथ में आशीष रखी हुई है। लौट करके आए, हम उसमें जड़ पकड़ें, हम उसमें आगे बढ़ें, चलें। पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 6 पद। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रियो, हम कितने दूर हैं प्रभु से? कितने दूर हैं, कितने दूर है? अगर मैं ये वचन आपको सुना रहा हूँ, परमेश्वर का जीवित वचन, ये वचन अगर मैं नहीं मानता तो मुझ पर दंड लेकर के आएगा। अगर आप नहीं मानते तो आप पे भी लेकर के आएगा। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपने को मारता पीटता कूटता हूँ ताकि दूसरों को प्रचार करके निकम्मा न ठहरूं। और इसलिए वो चिल्लाता है कि हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, इस मृत्यु के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं प्रबल होती हैं अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ में नहीं चल रहे हैं, अगर मैं और आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, अगर मैं और आप आत्मा में नहीं चल रहे हैं, तो हमारे पास में जीवन नहीं है, हमारे पास प्रभु यीशु नहीं है। हम खाली हैं, हम खाली हैं, हम ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई चांद हैं। प्रियो, लौट आए। परमेश्वर कहते हैं, मैं मेरे बेटे, हे मेरी बेटी लौटियो, वो चीज़ें छोड़ दो जो मुझे पसंद नहीं है। मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। मेरी आज्ञाओं को मानो, तुम्हारा भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। ओ हालेलुया। चक्कर के देखो यहोवा
कितना भला है। आइए उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले और उससे कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलने पाऊँ। मेरे जीवन में आप कार्य कर प्रभु, ताकि मैं आपकी ओर देखता हुआ सिर्फ आपकी ओर, सिर्फ आपके साथ, सिर्फ आपके साथ, सिर्फ आपके साथ चलूं। ओ हालेलुया। वो हाथों को फैला कर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। आइए हम प्रभु के साथ में चलें, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलें, वो जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में आपके पास में आए। हम जैसे भी हैं आपके सामने देख, जहाँ जो भी अधर्म है परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के खून से धो दे, पवित्र कर, विचारों को पवित्र कर, आंखों को पवित्र कर, शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं यीशु की सामर्थ के द्वारा अधलोक में उतर जाएं। एक बड़ा छुटकारा दे। हालेलुया। एक बड़ा छुटकारा दे, एक छुटकारा दे आपकी महिमा के लिए। आपके साथ चलूं, मुझे चलना सिखा, मेरी आंखें आपकी ओर लगी रहे। प्रभु आशीष से भरपूर कर, हर एक को आशीष दे, परिवारों में आशीष दे। बीमारी है यीशु की सामर्थ के द्वारा दूर हो जाए। ओ हालेलुया। ओ शैतान उनकी शक्तियों को आज्ञा देता, घरों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद हो, भंडार भरा रहे, महिमा आपको मिले। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप किसी को वचन नहीं सुना सकते हैं आप, परंतु शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों को, और शेयर करेंगे तो ये वचन आपको जो दे रहे हैं किसी को, वो उनको आशीष देगा। जो उन्हें आशीष देगा, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, क्योंकि आप वो आशीष के लिए बुलाए गए हैं प्रियो। और प्रार्थना की विनती है, रिक्वेस्ट है, आप पोस्ट कीजिए, हम लोग आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।